बच्चे अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर का जो टॉपिक नंबर है 20.12, पेज नंबर 359। बच्चे अपनी बुक को आप लोग पेज नंबर 359 पे खोलेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन, या इसको ये भी बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन प्रोसेस क्या होता है? रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिशन रिएक्शन क्या होता है? फिशन एक्चुअली उस प्रोसेस को कहा जाता है तो जिसमें आप स्प्लिटिंग करवाती है, जो आप डिवीजन करवाती हैं या स्प्लिटिंग करवाती हैं, तो वो फिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप न्यूक्लियाई इनटू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यानी आपके पास अगर एक हैवी न्यूक्लियाई होती हैं और आप उसको क्या करो, उसको आप स्प्लिट करो, डिवाइड करो, कितने में? यानी इंटरमीडिएट मीन्स दरमियानी। बड़ी न्यूक्लियाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 200 है, सही है। और आपने उसको रिएक्शन करवा के उसको स्प्लिट किया और आपने इंटरमीडिएट मीन्स के अगर एक आपके पास 100 की आ जाती है मास नंबर तो दूसरी भी 100 की आ जाए, अगर एक 99 की आ जाती है दूसरी 101 की, यानी मीन्स कि उसका एटॉमिक मास नंबर करीबी करीबी होना चाहिए और दरमियानी न्यूक्लियाई में इसको डिवाइड होना चाहिए। इस प्रोसेस में हमारे पास जब रिएक्शन अकर होता है तो न्यूक्लियाई तो डिसइंटीग्रेट हो कि 2 हाफ में डिवाइड हो जाती है, यानी मीन्स के इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। लेकिन इस दौरान इसके साथ साथ न्यूट्रॉन या फोटॉन्स लाइक गामा रेज ये साथ में रिलीज होते हैं इस रिएक्शन के दौरान, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कवरी कब हुई? तो न्यूक्लियर रिएक्शन 17 दिसंबर 1938 को ऑटो हंस और उसके असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन इन्होंने डिस्कवर किया है। और फिर जो इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन है वो देखिए 1938 में डिस्कवरी हुई है और थ्योरेटिकली फिर इसको एक्सप्लेन किसने किया हुआ है? 1939 में लिस मीथनर एंड उसकी जो है नेपियो ऑटो रॉबर्ट फ्रिट्ज, इन्होंने इसको क्या किया हुआ है? एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये एक्सप्लेनेशन इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ है कि लिविंग सेल्स के उन्होंने फिशन प्रोसेस करवा के इस रिएक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बच्चे जो रिएक्शन नॉर्मली फिशन रिएक्शन करवाया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने के लिए रिएक्टर्स में, जो कि हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर जो एनर्जी पैदा करवाई जाती है वो फिशन रिएक्शन से पैदा की जाती है। तो उसके लिए जो फ्यूल यूज़ होता है या रिएक्शन के लिए जो हैवी न्यूक्लियाई यूज़ होती है उसमें नॉर्मली यूरेनियम न्यूक्लियाई जो है वो यूज़ होती है। आप लोगों ने सुना होगा एटॉमिक बम जब बनाया जाता है ना तो उसमें यूरेनियम को बतौर फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यूरेनियम जो है ये एक ऐसी न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक चार्ज नंबर 83 से ज़्यादा है। ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है। अगर आप इसको थोड़ा रिएक्टर में यूज़ करो और मज़ीद इसको एक्साइट करो तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करवा सकता है। तो यूरेनियम न्यूक्लियाई जब न्यूट्रॉन को ऑब्ज़र्व करता है, न्यूट्रॉन ये हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन होता है, और यूरेनियम न्यूक्लियाई जब इसको ऑब्ज़र्व करता है तो ये यूरेनियम न्यूक्लियाई जो है ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई एक न्यूट्रॉन को ऑब्ज़र्व करके यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगा? थोड़ी सी एक्साइट हो जाएगी। डी एक्साइटेशन के बाद ये एक्स प्लस वाई यानी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी जो है ये रिएक्शन हमारे पास अकर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे यूरेनियम 236 चूँकि हमारे पास एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर ये स्टेरिक जो लिखा हुआ है ना स्टार टाइप का, तो ये एक्साइटेशन का जो निशान है। फिर ये यूरेनियम 236 न्यूक्लियाई एक इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है जहाँ पे ये 10⁻⁻12 सेकंड के लिए उस स्टेट में रहती हैं और फ़ौरन बाद खुद ब खुद स्प्लिट हो जाती है एक्स प्लस वाई न्यूक्लियाई में, और साथ में जो है न्यूट्रॉन भी एमिट होती हैं। तो इस एक्स एंड वाई न्यूक्लियाई को फिशन फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, सही है।
अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन अकर हुआ, आपने एक न्यूक्लियाई को उस पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया और वो एक्साइट हो गई, फिर डी एक्साइट हो गई, तो डी एक्साइटेशन के दौरान साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी या चार्ज यानी कंजर्वेशन लॉज ये ओबे करे तो ये सही रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस कि हम जो है इस कंजर्वेशन लॉ को देखेंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो फिशन रिएक्शन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इक्वेशन इसमें आपको प्रेजेंट किया हुआ है कि जब हमारे पास एक रिएक्शन अकर होता है तो उस दौरान सिर्फ सिंगल न्यूट्रॉन एमिट नहीं होता है, बल्कि फिशन रिएक्शन के दौरान जो है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन न्यूट्रॉन साथ साथ में एमिट होते हैं। अब यहाँ पे एवरेज जो आप कहेगी ना कि एवरेज कितने न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, तो 2.5 टू 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक रिएक्शन में रिलीज होती है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना कि यूरेनियम 235 जो है इसके साथ एक न्यूट्रॉन कोलाइड करता है, तो ये हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियाई बन जाती हैं, जो कि फिर बेरियम एंड क्रोमियम बेरियम 141 एंड क्रोमियम 92 ये दोनों इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, इसमें स्प्लिट हो जाते हैं। साथ में 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं और क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी यानी कि जो मिसिंग मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट्स आपके पास क्या है, सिंगल न्यूट्रॉन जिसका मास इतना है और यूरेनियम 235 जिसका मास इतना है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला मास आ जाएगा। ये रिएक्टेंट्स है। फिर प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट में आपके पास बेरियम है, इसका मास भी लिखा हुआ है, क्रोमियम का लिखा है और 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं। आप जब इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स से कम है, तो ये जो मास डिफेक्ट है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो यही मास डिफेक्ट कहाँ चला गया, ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। और वो एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेगी कि मास में जो है डिफरेंस आप कैलकुलेट करेगी, जितना जो हमारे पास इतना आ जाएगा, और इसको फिर आप जो है आपके पास ये कैलकुलेटेड मास एटॉमिक मास यूनिट में है। फिर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 1 यूनिट की जगह वो वैल्यू आप पुट करेगी और आपके पास आ जाएगा 200.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक सिंगल फिशन रिएक्शन में रिलीज हो जाती है। अब हमारे पास जो है ये एनर्जी जो 200.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसमें 85% एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में सामने आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी फ्रेगमेंट्स। ये जो बेरियम और क्रोमियम बनते हैं ना, तो ये मोशन में होते हैं और इस पूरी की पूरी एनर्जी में से 85% एनर्जी जो है ये फ्रेगमेंट्स अपने पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पे रखेगी। और ये एनर्जी जो है ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना, और इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज़ होती है कि अगर एक केमिकल प्रोसेस से आप एनर्जी रिलीज़ करना चाहो, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर ऑक्टेन को आप गैसोलीन इंजन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टेन को आप गैसोलीन इंजन में बर्न आउट कराना चाहो, तो कहते हैं ना कि अबाउट 1 मिलियन द एनर्जी रिलीज इन द सिंगल यूरेनियम फिशन इवेंट्स, इतने ज़्यादा एनर्जी जो है फिशन रिएक्शन में रिलीज होती है। तो बच्चे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जब रिएक्शन किसी हैवी न्यूक्लियाई के साथ आप वो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करो और आपके पास वो न्यूक्लियाई क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, और फिर वो डी एक्साइट हो जाती है 10 पावर -12 सेकंड के लिए एक एक्साइटेड स्टेट में होती है। और जब डी एक्साइट हो जाती है तो उस दौरान क्या करेगी, ये एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज करते हैं। 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग पिछले उसमें देख लिया आप लोगों ने कि रिएक्शन में रिलीज हुए हैं। अब यही न्यूट्रॉन जब रिलीज हो जाती हैं तो ये न्यूट्रॉन बार बार न्यूक्लियाई के अंदर डिफरेंट एनकाउंटर्स करके दोबारा जो है न्यूक्लियाई यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन अकर करवा के हमारे पास क्या हो जाता है,
कि रिएक्शन रिपीट हो जाता है और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन वन न्यूक्लियर रिएक्शन काज एन एवरेज ऑफ वन और मोर न्यूक्लियर रिएक्शन दस अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग सीरीज ऑफ दीज रिएक्शन इज ऑब्जर्व एंड इज कॉल्ड फिशन चेन रिएक्शन। तो आप लोगों को समझ आ गई है कि ये एक कामयाब रिएक्शन नहीं हो, एक कामयाब रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास ये न्यूट्रॉन जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बन जाती हैं वो भी अनस्टेबल होती है और साथ में यही एमिटेड न्यूट्रॉन जो इस रिएक्शन के दौरान एमिट हुई हैं, ये न्यूट्रॉन जो है ये बार बार न्यूक्लियाई में रिएक्टर के अंदर बार बार यूरेनियम के साथ कोलिजन अकर करवा के फर्दर रिएक्शन कंट्रोल रखता है और इसी रिएक्शन को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको और इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के साथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। आप लोग इस फिशन चेन रिएक्शन के डायग्राम को देख ले, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यूरेनियम 235 के साथ एक न्यूट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम एंड बेरियम बन जाते हैं। साथ में 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज़ हो गए। इन 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से अगेन ये चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंगल न्यूट्रॉन जो है कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन वही सिंगल न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करके दोबारा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोबारा बेरियम और क्रोमियम रिलीज़ हो जाए। हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई रिलीज़ हो जाए, जिस तरह Br एंड La और साथ में 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेन रिलीज़ हो गई। ठीक, अब यहाँ पे यूरेनियम के साथ यही सिंगल न्यूट्रॉन रिएक्शन अकर करवा के ये तो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और साथ में 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन पहले एमिट हुए थे ना, तो लास्ट 1 न्यूट्रॉन जो है अगेन यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन अकर करवा के CS एंड Rb न्यूक्लियाई बन जाएंगे और साथ में रिलीज ऑफ 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। फिर यही न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के साथ रिएक्शन अकर करवा के ये तब तक जारी रहता है जब तक जो है हमारे पास न्यूक्लियाई जो है लास्ट में स्टेबल नहीं हो जाती हैं, और जैसे ही स्टेबल न्यूक्लियाई आ जाती हैं तो उस दौरान फिर हमारे पास रिएक्टर को स्टॉप करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन बोला जाता है। अब हमारे पास जब ऐसा हो कि यूरेनियम का जो आप सैंपल लेती हैं उसके मास को देखा जाता है कि जब फिशन रिएक्शन को हम अकर करवाते हैं तो उसके लिए कितना यूरेनियम चाहिए होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ मास रिक्वायर्ड टू सस्टेन अ फिशन चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। अब अगर यही मास जो है ये क्रिटिकल मास से कम हो तो भी रिएक्शन अकर नहीं हो सकता, और अगर ज़्यादा हो तो भी, यानी कि कामयाब फिशन रिएक्शन के लिए जो है क्रिटिकल मास का होना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ यूरेनियम इज़ टू स्मॉल द चेन रिएक्शन विल स्टॉप, फिर चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। एंड इफ़ द चेन रिएक्शन इज़ टू कंटिन्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द मास ऑफ यूरेनियम मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल मास। ठीक हो गई ये बात। अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं 363 पेज पे कि जी क्रिटिकल मास से कम मास को सब क्रिटिकल मास या बिलो क्रिटिकल मास बोला जाएगा, और जो मास क्रिटिकल से ज़्यादा होता है उसको सुपर क्रिटिकल मास बोला जाता है। अब ये बात आ जाती है कि नेचुरल यूरेनियम जो होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उस नेचुरल यूरेनियम का ये यूरेनियम 235 तो नेचुरल यूरेनियम का आइसोटोप है। तो नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 जो है ये कितना है, नेचुरल यूरेनियम में अबाउट 0.7% U235 है, और U238 जो कि आइसोटोप है नेचुरल यूरेनियम का वो 99.3% है। याद रखिए बच्चे कि जब हम कोई रिएक्शन अकर करवाते हैं तो नेचुरल यूरेनियम से पहले उसके आइसोटोप को अलग करके U235 या 238 के साथ, लेकिन नॉर्मली U235 के साथ जो है न्यूक्लियर रिएक्शन अकर करवाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है नेचुरल यूरेनियम में जो ज़्यादा अबंडेंट या ज़्यादा मकदार में पाया जाता है ये यूरेनियम 238 है। फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि फिशन में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द हैवी न्यूक्लियाई आफ्टर कैप्चर ऑफ द न्यूट्रॉन। फिशन रिएक्शन कब अकर होता है, जब कोई भी हैवी न्यूक्लियाई जो हैं वो किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर आउट करें, एंड हाउएवर लो एनर्जी न्यूट्रॉन आर एबल टू कॉज फिशन रिएक्शन ओनली एंड यूरेनियम 232 एंड 235 एंड Pu239 ये सारे जो है ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास लो एनर्जी न्यूट्रॉन होते हैं जो कि थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं वो किस में फिशन रिएक्शन अकर करवा सकते हैं, 235 में, 233 में और 239 Pu के साथ जो है वो फिशन चेन रिएक्शन जो है अकर करवाएंगे।
तो बच्चे, ये जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, इसी टॉपिक में आप लोगों ने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि फिशन रिएक्शन है वही समझ लिया। आप लोगों का काम क्या होगा कि जब ये वीडियो आप लोग वॉच आउट करेंगे तो उसके बाद दोबारा आप लोग किताब के सामने बैठ जाएं और पेज नंबर 359, 360, 361, 362 और 363 इन तीनों पेजेस का आप लोगों ने रीडिंग करनी है। जो डिफ़िकल्टी हुई फिर आप लोग इसको अंडरलाइन करके क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।